माता कैकेयी रामायण की बहुत ही विलक्षण पात्र है। उनकी विचित्र कलंक लगा, लेकिन माता ने उप तक नहीं की। माता कैकेयी देश की राजकुमारी हैं। इनके पिताजी का नाम अश्वपति, माता का नाम सुलक्षणा है। इनके 7 भाई हैं। बचपन में ही इनकी माताजी से कोई अपराध हो गया तो पिताजी ने उनको देश से निकाल दिया। इनके पिताजी को पशु पक्षियों की सारी बोलियां आती हैं। माताजी के निकाले जाने के बाद में इनका लालन पालन है ना, इनकी दासी थी जिसका नाम मंथरा था, उसने किया। विवाह के पश्चात वो साथ में आ गई। महारानी कैकेयी हैं ऐश्वर्यवती रानी है। जब इनकी यहां संतान उत्पन्न हुई तो राम जी को ये भरत से अधिक प्रेम करती है। भरत तो इनका स्वयं का पुत्र है, लेकिन राम उनको हृदय में स्थान लिए हुए बैठे हैं। कौशल्या जी जब भी राम को खोजती हैं तो कैकेयी के पास में राम जी पाए जाते हैं। भरत जी कहते हैं, माता राम भैया तो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। कैकेयी कहती हैं कि भरत तुमने जन्म लिया है, लेकिन राम तो मेरी आंखों का तारा है। एक बार बचपन की बात है, सही माताएं अपने बच्चों पर बड़ा सानुज्य प्रेम लुटाती हैं, वात्सल्य लुटाती हैं। एक दिन की बात, जब सभी राजकुमार प्रसादी पा रहे हैं, भगवान राम बैठे हैं, वो थोड़े नाखुश बैठे हैं। प्रसादी के मध्य में प्रसाद पाने से पहले ही उठ के चले गए। मैं दशरथ ने कहा, कौशल्या देखो जाकर राम प्रसादी क्यों नहीं पाते हैं। कौशल्या जी ने कहा, अभी जाती हूं। जब कौशल्या जी मनाने को गई राम जी को, पुत्र प्रसाद पालो, राम जी ने कहा, मां मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। कौशल्या ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो प्रसादी नहीं पाना चाहता है। राम जी ने कहा कि मैं प्रसादी तो पालूंगा, लेकिन मेरे को 2 वचन देने होंगे। कौशल्या ने कहा, ऐसा क्या वचन है कि माता मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट पाया जाएगा, ऐसा वचन भी है। मेरे वचनों के कारण आपको बड़ा कलंक लग जाएगा। कौशल्या ने कहा कि प्रसादी पाने की बात कर रही हूं और तुम मेरे को कलंक की और कष्टों की बात करता है। माता कौशल्या लौट के आ गई।
माता सुमित्रा मनाने को गई हैं, सुमित्रा जी भी नहीं मना पाई। अब की बार माता कैकेयी गई। कैकेयी ने कहा, राम चल के प्रसादी पाओ ना। राम ने कहा, मां प्रसादी तो पा लूंगा, लेकिन पहले 2 वचन देने होंगे। कैकेयी मां ने कहा, 2 नहीं 10 वचन मांग ले, लेकिन मेरे साथ में चल, प्रसादी तो पाना। भगवान राम ने कहा कि माता, मेरे वचनों के कारण आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कैकेयी मां ने कहा, कितना भी कष्ट हो उठा लूंगी, लेकिन प्रसादी पा ले। भगवान राम ने कहा कि मेरे कारण माता आपके माथे पे कलंक भी लगेगा, ऐसा वचन हो सकता है। कैकेयी मां ने कहा, कलंकों का पूरा बोझ मेरे सिर पे रख देना, लेकिन पहले प्रसादी पा ले। प्रसादी पवाइए। बचपन में राम जी से इतना स्नेह करती हैं, इधर महाराज दशरथ भी राम जी से बड़ा स्नेह करते हैं। महाराज दशरथ तो कभी उन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन माता कैकेयी ने ही जबरदस्ती उनको पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। क्योंकि दशरथ जी तो एक पल के लिए राम जी को अपने से विलग नहीं करना चाहते। राम में दशरथ जी के प्राण बसते हैं। लेकिन कैकेयी माता जानती हैं कि वशिष्ठ जी के यहां की शिक्षा से राम जी की पूर्ण विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए दशरथ जी को बिना बताए ही शीताश्रम में जाके विश्वामित्र जी से मिली है। विश्वामित्र जी उस समय के महान माने हुए सिद्ध महात्मा थे, जिन्हें अनेकों विद्याएं आती हैं, अनेकों दिव्यास्त्रों का उनके पास में संग्रह था। कैकेयी माता ने बहुत ही विनय से काम लिया। कैकेयी माता जिस समय राम जी को मांगने के लिए विश्वामित्र आते हैं, कैकेयी माता ने इशारा दिया कि महाराज राम जी को इनके साथ में जाने दो। विश्वामित्र जी के साथ में जाने के बाद में राम जी को बड़ी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हुई। उसी मध्य में राम जी का सीता जी के साथ में विवाह पड़ने संबंध पूर्ण हो गया। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक होना है, राम जी ने जिस समय श्रवण किया कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, उधर कैकेयी रानी ने सुना। कैकेयी माता ने जाना कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होना है, तो बहुत प्रसन्न हुई, मानो ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया हो। मंत्रा ने उनको भ्रमित करने की कोशिश की है। संतों ने बताया, रंगनाथ रामायण के अंदर भी आता है, राम जी ने कैकेयी से विनय किया कि माता जो 2 वचन मैंने आपको दिए थे वो वचन देने का समय आ गया। वो समय आ चुका है।
इसलिए वो वचन मेरे को प्रदान करें। इधर कैकेयी माता जानती है अगर राम राजा बन गया तो जिस उद्देश्य के लिए राम का यहां आगमन हुआ पूर्ण नहीं हो पाएगा। राम ने स्वयं ही कहा कि माता कि हमें 14 वर्षों का एक विशेष अवसर प्रदान करें। जो 2 वचन हैं वो कैसे मांगे, क्योंकि 14 ही वर्ष शेष थे रावण के कल्याण में। रावण के कल्याण के लिए 14 वर्ष ही आवश्यक है। रावण का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक उसका पुत्र है जो मेघनाद वो मारा नहीं जाएगा। और मेघनाद को मारने के लिए जो जति होगा ना, जिसने 14 वर्ष तक अपनी काम और नींद पर विजय को प्राप्त कर लिया हो। अगला कारण, कैकेयी उस श्राप को भी जानती थी जो श्रवण कुमार के पिता ने दिया था कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र विरह में प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार हे दशरथ तुम अपने पुत्र विरह में अपने प्राणों को त्यागोगे। अगर राम वन को नहीं जाते तो क्रम बदल जाता है। राम जी का मरण होता और दशरथ का उनके वियोग में प्राणों का राम जी का जाना होता, दशरथ जी को तब भी वियोग प्राणों को त्यागना होता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। कैकेयी माता ने वो वचन मांगे दशरथ जी से, राम जी को वनवास को भेजा, लेकिन एक पल के लिए सुख से नहीं रही माता। सारा कलंक का भार अपने सिर पर रखा है। रामचरितमानस में भी अन्य कथाओं में भी देखा है कि राम जी ने पुनः अयोध्या आगमन के बाद सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों का वंदन किया। कैकेयी माता को जो सहयोग दिया है भगवान राम का, उसके फलस्वरूप ये वचन दिया कि अगले अवतार में तुमको मैं मातृ सुख प्रदान करूंगा। वही अगले जन्म में माता यशोदा का रूप लेके आई है, जो भगवान राम ने उनको अपना मातृत्व सुख प्रदान किया। उनके हृदय से लग करके सानुज्य पुत्र और माता का जो स्नेह था वो प्राप्त किया। कैकेयी माता राम कथा का बड़ा अनोखा चरित्र है। सारे संसार का द्वेष अपने सिर पे रखा, अपने पुत्रों तक से अपमानजनक वाणी का श्रवण किया। बड़ी अनोखी माता है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।